बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये कविता आपने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी या फिर अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तिका में जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का ये अभिन्न अंग है। तो चलिए, क्यों ना आज हम आपका झांसी चलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ की मिट्टी वीरता की कहानियां सुनाती है और हर कोना इतिहास से भरा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग टूर नहीं होने वाला है। हम झांसी को एकदम मजेदार और हटके अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी से सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि झांसी हमें बुला रही है। तो अब हमारे पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम झांसी पहुंचेंगे कैसे। तो देखिए, झांसी आने के 3 आसान तरीके हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप यहाँ पर ट्रेन से आ सकते हो, और झांसी जंक्शन इतना फेमस है कि अगर आपकी पहली ट्रेन छूट जाती है तो अगली ट्रेन आते आते आपके पास फोटो खिंचवाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आराम से आपको दूसरी या तीसरी ट्रेन उसी दिन मिल जाएगी। और उसके बाद आप आ सकते हो सड़क मार्ग से, बस या अपना खुद का वाहन, दोनों यहाँ पर चलेंगे। अगर आप लखनऊ, ग्वालियर या ओरछा से आ रहे हो तो यहाँ की सड़कों पर आपकी गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी और आपका लॉन्ग ड्राइव का सपना भी आराम से पूरा हो जाएगा। तो चलो, इस बहाने एक पंथ दो काज। और हाँ, रास्ते में आपको आराम करने के लिए चाय और समोसे की दुकान भरपूर मिलने वाली है। अब तीसरा ऑप्शन है, अगर आपकी जेब में थोड़े ज्यादा मनी है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप फ्लाइट से आते हो तो ग्वालियर से झांसी का रास्ता लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यानी कि इतना लंबा है, तो उसके बाद भी आपको टैक्सी या फिर कैब जरूर करनी पड़ेगी। और हाँ, फ्लाइट से आने वाले लोग यहाँ पहुँचते ही राजा महाराजा वाली फुल फील लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप किस तरीके से झांसी आना पसंद करेंगे, ट्रेन, बस या प्लेन। कमेंट में जरूर बताना, हमें भी ये जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी। चलिए, अब हम झांसी तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने की जगह कौन कौन सी है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जिसे देखकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है झांसी का किला। तो देखिए, ये है झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का घर और अंग्रेजों के लिए एक कड़ी चुनौती। अब इस किले में इतनी ऊंची प्राचीरें और मजबूत दीवारें हैं कि अंग्रेजों ने इसे तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन दीवारें बोली नहीं भाई, हम नहीं टूटने वाले हैं। अब आप एक बार आंख बंद करके वो सोचिए जो हम कह रहे हैं। सोचिए कि आप किले की ऊंचाई पर खड़े हो, ठंडी हवाएं चल रही है, आप वो देख पा रहे हो जो कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आंखों से देखा होगा। क्या आप उस समय को महसूस कर पा रहे हो? ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र अनुभव है, जिसे आपको उस अनुभव करने के लिए यहाँ पर आना ही होगा। चलिए, अब झांसी के महल में हमने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर देखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शंकरगढ़, यहाँ का प्राचीन स्टेप वेल। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी और पुरानी काल कोठरी भी है, फांसी घर है यहाँ पर, और वो गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और राव गंगाधर तिलक की शादी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर गुलाम गौस खां की वो कड़क बिजली तोप है, जिसके एक बार चलने से ही ऐसा लगता था मानो आसमान से बिजली कड़क रही है। यहाँ तक कि शत्रुओं का दिल तो दहल ही जाता था, और तो और गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते थे। बहुत ही खतरनाक तोप थी ये, आपको ये यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरे भारत की क्या, पूरे विश्व की एकमात्र महिला तोपची मोतीबाई जी की भी तोप देखने को मिलेगी। तो जल्दी जाओ और फोटोज खींच के हमें भी सेंड करना। तो चलो, अब हमने झांसी महल पूरा देख लिया है, अब हम चलते हैं रानी महल की तरफ। तो ये था झांसी की रानी का निवास स्थल। महल के अंदर की दीवारें इतनी खूबसूरत है और इतनी सुंदर पेंटिंग से सजी हुई है कि आपको लगेगा कि आप किसी आर्ट गैलरी में आ गए हो। लेकिन मजेदार बात ये है कि रानी यहाँ बैठकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करती थी। अब सोचिए, अगर उस समय इंस्टाग्राम होता तो रानी लक्ष्मीबाई का क्या बायो होता। शुरू हम कर देते हैं, एंड आप करना। तो चलिए, 4 शब्द हम बताते हैं, आगे का आप सोचना। सिंपल लाइफ, हाई किड्स, आगे आप बताओगे। तो चलो, रानी महल हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं लक्ष्मी तालाब की ओर। तो यहाँ का अगला पड़ाव है लक्ष्मी तालाब। ये तालाब इतना शांत और इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। और हाँ, यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप इसमें अपनी परछाई भी देख सकते हो। और अब हम लक्ष्मी तालाब से होते हुए आ सकते हैं झांसी संग्रहालय।
अब हम जाएंगे झांसी के म्यूजियम में। तो यहाँ पर वो हथियार रखे हुए हैं जिनसे रानी लक्ष्मीबाई ने कभी युद्ध किया था। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ आए हो तो उनका एक डायलॉग फिक्स होने वाला है। अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होती तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आते ना। कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ जाने वाले हो ना, तो इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखना। इसके अलावा आप हमारा व्लॉग भी देख लेना। मम्मी पापा को टाइम से पहले अगर आप बताओगे कि मम्मा ये देखो, यहाँ पर है काल कोठरी, यहाँ है गुलाम गौस खां की कब्र और ये है विश्व की सबसे बड़ी तोप, कड़क बिजली तोप, तो मम्मी पापा भी गर्व से गौरवान्वित हो जाएंगे, जैसे कि कभी रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता हुआ करते होंगे। तो अब हमने झांसी में घूमने वाली सारी जगह लगभग घूम ली है, जिसे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एक बात और है कि ये सारी जगह आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो, तो लगभग 2 दिन का प्लान तो जरूर बताना। अब यहाँ पर खाने और खरीदारी करने के क्या क्या विकल्प है ये भी जान लेते हैं। तो देखो, खाना, झांसी की जो बुंदेली थाली है उसका स्वाद ऐसा है कि आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाओगे। और अगर आपने यहाँ के समोसे और जलेबी मिस कर दिए तो समझ लो आपकी ट्रिप तो अधूरी रह गई। तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको नाश्ते में समोसे और जलेबी खानी है। उसके बाद आप दोपहर में बुंदेली थाली आराम से खा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर खरीदारी करने वाले हो तो झांसी के सदर बाजार से बुंदेली आभूषण और हस्तशिल्प जरूर खरीदें। और हाँ, यहाँ पर बार्गेनिंग करना एक कला है। अगर आपको मोल भाव करना आता है तो आप 100 रुपए की चीज 50 में आराम से ले सकते हो। और अगर नहीं आता तो ठीक है भैया बोलकर आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं आपकी झांसी की यात्रा की पूरी प्लानिंग की कि आपको क्या क्या करना होगा। तो देखो, अगर आपके पास यहाँ पर घूमने के लिए मात्र 1 दिन है तो सुबह सुबह जल्दी उठिए और झांसी का किला देखिए और रानी महल भी देख लीजिए। फिर झांसी का म्यूजियम और शाम को आराम से लक्ष्मी तालाब देख सकते हो। अब ऐसा मत समझना कि कोई छोटी मोटी जगह है, क्योंकि इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। और हाँ, जब आप सुबह सुबह झांसी का किला देख लेंगे तो वहां से लौटते वक्त आपको रास्ते में बुंदेली थाली खाने के भी काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो खाने पीने की कोई चिंता मत करना। और शाम को आप झांसी म्यूजियम और संग्रहालय आराम से देख सकते हो। और अगर आपके पास मान लो 2 दिन है तो आप यहाँ से ओरछा और दतिया भी जरूर जाइए। ओरछा के मंदिर और महल तो इतने खूबसूरत है, आप यहाँ आकर सोचेंगे यार यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। वैसे अगर असल में देखा जाए तो झांसी की सैर सिर्फ घूमने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से जुड़ने वाला अनुभव फील होगा। और याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक रानी लक्ष्मीबाई है, बस आपको उन्हें पहचानना है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की है, बैग पैक कीजिए, झांसी का प्लान बनाइए और ऐतिहासिक नगरी का जादू महसूस कीजिए। और हाँ, वहाँ से जब घूम के वापस आओगे ना तो हमें टैग करना बिल्कुल मत भूलना। हमें भी कमेंट्स में बताना कि आपने वहाँ पर मजे लिए या नहीं लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ओरछा। और यकीन मानो, ओरछा में जो महल है ना, ऐसा महल आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।